एक व्यक्ति ने कहा महाराज मन तो हमारी बात मानती ना है। अच्छा कोई है ऐसा कि हमारा मन हमारी बात मान ले तो बोलो, मन बात मानता है आपकी? प्रश्न बहुत गहरा है। उसने कहा महाराज मन तो हमारी बात मानता ही नहीं है। चलो उसकी बात उसके हम सिद्ध करते हैं। चलो मन उसकी बात नहीं मानता है। चलो आप तुम सभी के लिए कह देते हैं कि आपका मन आपकी बात नहीं मानता, लेकिन तन तो आपकी बात मानता है कि नहीं? तन मानता है कि नहीं? तन माने शरीर। इससे कह दो बैठ जा दो बैठ जाएगा, खड़ा हो जा दो खड़ा हो जाएगा, लेट जा कह दो तो लेट जाएगा। तो इसका मतलब तन तो तुम्हारी बात मान रहा है ना, मन नहीं मान रहा है, तन मान रहा है। अच्छा चलो इसको सिद्ध करते हैं। आपका मन आपकी बात नहीं मान रहा है, लेकिन तन तो आपकी बात मान रहा है। लेकिन इस तन को आप 15-20 दिन खाना पीना देना बंद कर दो। 15-20 दिन इसको कुछ भी मत दो, खाना भी नहीं पीना भी नहीं, पानी भी तक मत पिलाओ 15-20 दिन आप। उसके बाद इस तन से कहो कि खड़ा हो जा, माने वो तुम्हारी बात? बोलो, जो अभी मान रहा था कि नहीं तुम्हारा बात मान रहा था कि तन तो मानते हो महाराज, मन भी ना मानती। तो अब वो जाए 15-20 दिन खानो पीनो मत दे, उसके बाद कहो खड़ो हो जा, हो जाएगा? बात मानेगा? और जबरदस्ती पकड़ के खड़ो कर दो तो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि 15-20 दिन उसको खाना पीना नहीं मिला ना महाराज, तो इसलिए वो कमजोर हो गया है। इसलिए तन ने भी बात मानना बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ ना कि वो कमजोर हो गया तन, तो तन ने बात मानना बंद कर दिया। और मन बात नहीं मान रहा है, इसका मतलब मन भी कमजोर है, तभी तो नहीं मान रहा है। अब क्या किया जाए? उस तन को फिर खाना पीना दो, भोजन दीजिए, तो भोजन से फिर तन पुष्ट हो जाएगा और फिर तुम्हारी बात मानने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो इसका मतलब शरीर कमजोर हुआ तो शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन दिया गया और वो बात फिर मानने लग गया। आपका मन आपकी बात नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब मन कमजोर है, तो मन को भी कुछ न कुछ चाहिए कि नहीं पुष्ट करने के लिए? शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन चाहिए और मन को पुष्ट करने के लिए भजन चाहिए। जो भजन नहीं करता उसका मन उसकी बात नहीं मानता है, क्योंकि वो मन कमजोर है। भजन से मन पुष्ट होएगा और भोजन से शरीर पुष्ट होएगा। लेकिन भजन में और भोजन में 3-3 अक्षर एक ही हैं क्या अलग हैं? भजन भोजन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी भजन में और भोजन में 3 ही अक्षर हैं और तीनों यूं की त्यों ही हैं, पर एक स्थिति बढ़ गई है। वो क्या बढ़ गई है? बोल भोजन में मात्रा लग रही है और भजन में मात्रा लग रही है क्या? तो संत कहते हैं कि भोजन तो लिमिटते करो, मात्रा लग रही है, लेकिन भजन में मात्रा ना है या अनलिमिटेड करो। अब मात्रा इतना है भजन में, लेकिन भजने तो मात्रा से करते हैं, 1 माला के 2 माला। और भोजन वो जाके कोई लिमिट ना, यहाँ खाए ले फिर आश्रम में मिल जाए तो मुंह खाए बैठ गए, कहूँ पार्टी है रही तो मुंह पहुंच गए। मेरी माँ की यात्री ना है भोजन की। तो भोजन में मात्रा ना है, लेकिन भजन में हमने मात्रा लगा रखी अपने आप, जबकि भजन में मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा है। इसलिए भोजन तो लिमिट करो, मात्रा लगी हुई है, लेकिन भजन में कोई मात्रा ना है, जाए अनलिमिटेड करो।